भक्ति चैनल भगवान ज्ञान दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन पसंद करते हो और भौतिकता की ओर से मुक्ति पाना चाहते हो, कोई इंसान गलत नहीं होता है। जिंदगी में कोई न कोई ऐसा होगा जो गलत कार्य न किया हो, लेकिन अनजान से गलत किए हुए को माफ़ी है। लेकिन सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञानी पुरुष यदि जानबूझकर अज्ञान का कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये क्षमा के तुल्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 7वां अध्याय का 15 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता से जरा सा भी प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस आत्मा को परमात्मा में लगाना ही मेरा उद्देश्य है। अध्याय 7 का 15 नंबर श्लोक, न मांग दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहृत ज्ञाना असुरंग भावमाश्रिता। अर्थात जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे लोग भगवत प्राप्ति का ज्ञान संभव ही नहीं है। तात्पर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य की प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में की शरण की क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाओं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। तो गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है कि समाज में के वास्तविक विद्वान नेता ब्राह्मण, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी और शिक्षक, प्रशासक हैं आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं का हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसके लिए नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजनाओं के आयोग के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं का यहाँ दुष्कृति न कहा गया है, अर्थात दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसके कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया
पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तभी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह जान सकता है कि वह किस तरह कार्य करती है। इस प्रकार दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े सफेद पोष, बड़े से बड़े लोग जनता का प्रतिनिधि सरकार बन जाते हैं, लेकिन उसके अंदर में लेस मात्र भी दया, भक्ति, शक्ति, शुद्धि नहीं है। उसके अंदर में कल, बल, छल से भरा हुआ आत्मा और उनके पराक्रम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि लोग उनसे भयभीत रहते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोगों की अधोगति निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता बताती है कि संसार में भक्ति मार्ग में आने के लिए कोई धनवान, विद्वान इसकी आवश्यकता नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति में आने के लिए सिर्फ हृदय में भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, दया, शक्ति, शुद्धि चाहिए और हृदय के अंदर लेश मात्र भी अहंकार न हो, स्वार्थ न हो। श्रीमद् भागवत गीता हमें ये ज्ञान देती है कि यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, सोना हो या कंकड़ सब समान है। सभी जीव जो धर्मात्मा है, पापात्मा है, जीवात्मा है, सभी में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण का ही निवास है और उन्हीं के द्वारा ये संचालित ये शरीर चल रहे हैं। अब यूनिवर्स जिसको आध्यात्मिकता की ओर ले जाए और किसी को भौतिकतावादी नीतियों में ले जाए, ये यूनिवर्स और अपना प्रारब्ध का अनुसार कार्य होता है। प्रारब्ध एक ऐसा शब्द है जिसको गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर इंसान का, हर जीव जंतु का जो जन्म होता है, पुनर्जन्म, वो प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। अगर वो पुण्य आत्मा है तो उसको पुण्य जन्म मिलेंगे, पाप आत्मा है तो पाप योनियों में जन्म लेंगे, मांसाहारी योनियों में जन्म लेंगे। सपोज दैट अगर कोई इंसान मांसाहारी है और मांस खाने में उसे बहुत अत्यंत आनंद आता है, तो उसको फिर पुनर्जन्म, प्रारब्ध में पुनर्जन्म में मांसाहारी जानवर के रूप में जन्म देंगे कि जीवन भर वो मांस ही खाएगा। और जो आदमी को परमात्मा चाहेंगे कि इसको आध्यात्मिक है, यानी जो पुरुष शुरू से ही नॉन वेज मांसाहारी नहीं है और वो सात्विक है, हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि से परिपूर्ण है, तो उसके प्रारब्ध में ऐसी योनि का जन्म लेंगे जहाँ वो ऐसी पक्षी जो नॉन वेज नहीं खाने वाले हैं और वो सत्य शुद्ध आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है और वो बड़ा ही गुणवान, धनवान और बुद्धिमान होता है। उसके मन में जरा तनिक भी, लेस मात्र भी संदेह नहीं होते हैं। अब प्रश्न आता है कि संदेह किसको होता है, मन में डाउट किसको होता है? जिनके कर्मों में पाप है तो उनको भीतर से भय होता है। भय भी दो प्रकार के, एक बाहरी, एक भीतरी। तो बाहरी भय जो होते हैं वो दुश्मनों से, वो बाहरी भय किसी परिवार के, अपना ही परिवार के कोई सदस्य से या किसी पड़ोसी से या किसी मनुष्य से, किसी दैत्य से, किसी राक्षस से भय हो जाता है, इसको कहते हैं बाहरी भय। लेकिन जिसके अंदर अपनी आत्मा में भय बैठा हो, जो उसको पाप का कर्म जो कर चुका है उसका प्रायश्चित करने का भय, भगवान से भय लगता है, उस इंसान से भय लगता है जिस इंसान का वो सामान चोरी किया है, जिस औरत के साथ वो गलत व्यवहार किया हो, जो कोई ऐसा कुकर्म या दुष्कर्म कर चुका है जो दुनिया में नहीं कोई देखा लेकिन उसकी अपनी आत्मा ने देखा, तो इसलिए उसको अपने अंतरात्मा में भय। देखिए, अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आपके अंदर शक्ति और साहस बढ़ेगी, लेकिन जब आप दुष्कर्म करते हैं तो बाद में चलकर आपके अंदर में भय और आतंक का समावेश हो जाएगा। आपकी आत्मा पीसफुल जिंदगी नहीं जी सकती है। इसलिए दोस्तों, भक्ति मार्ग में आओ, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस को अपनाओ और हानिकारक इच्छाओं का, हानिकारक जो आदतें हैं उनका त्याग करो। मन में सम्मान, वचन में सम्मान, कर्म में सम्मान, यही गीता का ज्ञान है। राधे राधे।